हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी जी थोड़ी बहुत ठीक हूँ, मतलब बहुत अच्छे से मेरा तबीयत नहीं ठीक है, बस थोड़ा बहुत ठीक है। तो जी आज दिन है सोमवार का और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे उठ के मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। बाकी घर में सब लोग सोए हैं, भाभी भी जग गई हैं, तो वो अभी किचन में है, किचन थोड़ा साफ़ वगैरह कर रही हैं और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी पापा, हस्बैंड और बच्चे ये लोग अभी सोए ही हैं। तो 6:30 बजे का टाइम है और जो हमारा डेली का रूटीन है वो शुरू हो गया है। और जो मेरा तबीयत है ना वो भी मतलब बहुत अच्छे से ठीक नहीं है। यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो मैं बहुत धीरे धीरे चल के लगा रही हूँ और इसकी स्पीड जो है मैं बढ़ा रखी हूँ, इसलिए जल्दी लग रहा है। पैरों का जो दर्द है ना वो मतलब बिल्कुल भी जाने का नाम नहीं ले रहा है, बाकी और सब कुछ तो ठीक है, तो सिर्फ पैर में ही दर्द है। तो यहाँ पे भाभी और मैं हम दोनों मिलके जल्दी जल्दी खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो इसकी वजह से थोड़ा जल्दी ही है। तो यहाँ पे नाश्ता और जो है दोपहर का लंच दोनों बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी में लगे हैं। तो अभी जो है भाभी चली जाएंगी वो नहाने पूजा करने के लिए। तब तक जब तक वो नहा धो के आएंगी पूजा करके, तब तक मैं किचन में जो है थोड़ा बहुत काम मैं कर लूँगी। क्योंकि देखिए जब कोई घर पे हमारे आता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता किसी के बल पे अकेले ही काम छोड़ दो। वो तो हमारी मजबूरी थी कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बिल्कुल उठ भी नहीं पा रही थी। तब भाभी काम करती थी, फिर दीदी भी आ जाती थी दिन में, क्योंकि सुबह के टाइम में बाबू स्कूल जाता है तो मतलब उसको स्कूल भेजती है, फिर जीजा ऑफिस जाते हैं, तो वो अपने भी घर का सारा काम देखने के बाद फिर मेरे घर पे आती थी, तो मेरे घर का फिर सारा काम करती थी। बट जब से भाभी आ गई है ना तब से वो भी थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गई है, तो अपने घर का जो है अच्छे से काम कर ले रही है, थोड़ा सा टेंशन फ्री होके कर रही है। और यहाँ का जो काम था वो भाभी अच्छे से संभाल ली थी, तो वो कर दी थी। बाकी अभी जो है ना वो थोड़ा बहुत मैं भी कर रही हूँ, बट पैरों का ही दर्द जो है वो मेरे नहीं ठीक हो रहा है, तो खाने पीने का ज़्यादा विशेष ध्यान इसमें देना है। दवाइयाँ जो हैं वो कम मतलब हैं, एक ही दवा है सिर्फ लीवर के लिए, बाकी कोई दवा नहीं है, सिर्फ खान पान पे ही सब कुछ है निर्भर, कि मतलब खाने से ही सही हो सकता है। तो यहाँ पे भाभी चली गई थी नहाने और पूजा करने, और मैं यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी, जो कि चाय बन गया था। तो अभी पापा को जो है शुगर फ्री में चाय दे के आ गई हूँ, पापा को शुगर है, तो उनके लिए मैं पहले बना के ले गई हूँ 1 गिलास पानी और चाय मैं दे दी हूँ, तो पापा चाय पी लिए हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए मैं मतलब ब्रेड सेक दे रही हूँ, तो ब्रेड और चाय जो है बच्चे खा लेंगे, मतलब 2 बच्चे ही हैं, आद्या तो खाती नहीं है, बस भाभी के दोनों बच्चे खा लेंगे। उसके बाद फिर कुछ नाश्ता में बनाऊँगी, क्योंकि अभी जो है ना वो दोनों भूखे हैं, तो मैं सोची मैं थोड़ा सा बटर लगा के ब्रेड सेक देती हूँ, वो दोनों खा लेते हैं, फिर अच्छे से नाश्ता की तैयारी करूँगी मैं। तो एक साइड में मैं दाल चढ़ा दी हूँ और एक साइड में जो है चाय बन गया है। बस अभी सब लोग नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आराम करूँगी। और इस टाइम पे जब मैं खड़ी हूँ ना तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि कोई एक अकेले ही सारा काम करे, और मुझसे तो बिल्कुल भी रहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। और मैं ना जब बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती हूँ मैं तभी बिस्तर पे बैठती हूँ या रहती हूँ, नहीं तो फिर मुझसे रहा ही नहीं जाता कि मैं कोई काम ना करूँ या बैठी ही रहूँ। जब बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ मैं तब भी नहीं कर पाती हूँ। बट जैसे ही मैं थोड़ी सी ठीक हुई ना और मैं चल फिर ले रही हूँ, मैं तब से ही काम कर रही हूँ, जबकि भाभी मुझे बिल्कुल काम करने नहीं देती है, वो तो गुस्सा करने लगती हैं। अभी भी गुस्सा कर रही थी जिस टाइम पे ये मैं सब काम कर रही हूँ। बट देखिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो अकेले ही सारा काम कर लें, 8:30 बजे तक सब कुछ रेडी करना होता है। तो मैं सोची जब तक आप मतलब नहा के आएंगी ना तब तक मैं चाय नाश्ता ये सब तो रेडी करके मैं दे ही सकती हूँ। तो इसकी वजह से ही मैं लगी पड़ी हूँ कि कोई आए और सारा काम अकेले करे, तो ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता, और मुझे खुद ही बैठना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, घर मैसी रहे, गंदा रहे, तो ये सब बिल्कुल मैं मतलब मुझसे तो देखा ही नहीं जाता, इसलिए मैं जो है काम कर रही हूँ। तो अभी जो है भाभी अंदर अपना लंच रेडी कर रही हैं, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं। और यहाँ पे तीनों बच्चे सो के उठ गए थे, तो वो अभी खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं चटाई बिछा दी थी कि तुम लोग थोड़ी सी पढ़ाई करो, तो वही सब ये सब पढ़ाई कर रहे थे। तो अभी पढ़ाई इनकी हो गई थी, तो मैं सब कुछ मतलब इनका बैग वगैरह मैं रख दी थी, और थोड़ा सा मतलब बेड वगैरह मैं सही कर दूँगी, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा मैसी और गंदा हो गया है। तो मैं थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में ही सफाई कर रही हूँ, कि थोड़ा थोड़ा सा साफ़ करूँगी।
तो 2-3 दिन में हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करूँगी तो मैं फिर से बीमार पड़ जाऊँगी और ताकत जो है वो बिल्कुल भी लग नहीं रही है। आँखों के सामने ना एकदम अंधेरा सा छा जा रहा है। अगर मैं कुछ जल्दी में कर दे रही हूँ या फटाफट से कर दे रही हूँ, मतलब बिल्कुल भी ताकत है ही नहीं बॉडी में, बस वही हल्का-फुल्का मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है चद्दर वगैरह एकदम से मैसी हो गया था और पापा भी नहा धो के आए थे, तो मैं बोली कि आप सोफ़ा पे बैठ जाइए, तब तक मैं बेड सही कर देती हूँ, उसके बाद आप बेड पे बैठिएगा। पापा को भी थोड़ी सी ना सांस की प्रॉब्लम है, उनके घुटनों में भी दर्द होता है और सांस वगैरह लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसकी वजह से मतलब जब वो नहा रहे थे उस टाइम पे भी मैं काम कर रही थी, तो अभी नहा के आ गए हैं, तो मैं बोली आप बैठ जाइए और मैं जो है अच्छे से साफ़ कर दूँगी, उसके बाद ही फिर आप बेड पे बैठिएगा। और यहाँ पे बच्चे देखिए उनकी तो मस्ती चल रही है और पूरा घर मतलब मैसी मैसी करके रखते हैं। तो जी सारा वो सब काम हो गया था मेरा। उसके बाद यहाँ पे डाइनिंग टेबल मैं साफ़ कर रही थी। साफ़ तो भाभी कर रही थी, लेकिन तब तक शायद दूध या कुछ रखी थी गैस पे, वो चली गई देखने। तो मैं सोची मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पापा आ रहे थे ना खाना खाने, और रात में जब हम लोग डिनर किए थे तो फिर डाइनिंग टेबल अच्छे से साफ़ नहीं था, ये जूठा था। तो इसकी वजह से मैं अभी जब पहले साफ़ कर लूँगी उसके बाद ही इस पे पापा बैठ के खाएँगे, क्योंकि जूठा है और वो पापा मंत्र वगैरह ले रखे हैं ना, तो ऐसे मतलब चाहे जहाँ खा नहीं लेते हैं वो बैठ के। तो इसी वजह से मैं सोची मैं थोड़ा सा पहले इसको क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद ही फिर वो मतलब आराम से बैठ के यहाँ पे खा लेंगे। और उनको दवा भी खाना होता है ना, तो सुबह के टाइम ही मतलब अच्छे से रोटी सब्जी ऐसे नाश्ता उनको देना होता है। हल्का फुल्का नाश्ता में काम नहीं चलता, और सुबह के टाइम तो हल्का फुल्का नाश्ता करना भी नहीं चाहिए। सुबह का जो नाश्ता है वो हैवी ही होना चाहिए, उससे फिर थोड़ा सा लाइट लंच हो, लंच से ज़्यादा लाइट मतलब डिनर होना चाहिए। तो पापा वही बैठ के वहाँ पे लंच कर रहे थे, और यहाँ पे मैं और भाभी दोनों सोफ़ा का कवर लगा रही हूँ। ये कवर ना मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ फ्लिपकार्ट से। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मुझे लगा ना कि ये ऐसे टुकड़ों में ही आएगा, बस मुझे सेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं घर पे जो मेरे सोफ़े हैं ना, तो उसका जब मैं कवर मंगाई थी तो वो ऐसे टुकड़ों में ही आया था, उसे कट पिट नहीं करना पड़ा था या सिलाई नहीं करनी पड़ी थी। बस वो मतलब बड़े सोफ़ा का छोटे सोफ़े का अलग अलग ही था, बस उसको उठाया और लगा दिया। लेकिन ये वाला जो कवर मैं मंगाई हूँ ना, ये पूरा एक ही है, खूब लंबा सा दे दिया था, और इसको अलग अलग साइज़ में मतलब काटना था अपने सोफ़े के अकॉर्डिंग, जैसा सोफ़ा है। तो इसको कट करके कैंची से उसके बाद ही फिर इस पे सेट करना था। तो ये जो मेरा सोफ़ा है ना, ये सिर्फ 4 सीटर का है, लेकिन ये ना 5 या 6 सीटर का ये आ गया है मेरा जो ये कवर आया है। तो ये जो मेरा सोफ़ा है सिर्फ 4 सीटर का है, 2 कुर्सी है एक एक का, और 2 मतलब लोग बैठ सकते हैं लंबे वाले पे, बस इतना छोटा ही वाला है। और ये जो कवर है ये थोड़ा बड़ा आ गया है, तो फिर भी ठीक है, इसको मैं दबा के, बल्कि बड़ा रहे ना तो वो अच्छा रहता है, दबा के अच्छे से वो बिछ जाएगा। बट अगर छोटा हो जाए तो फिर वो दिक्कत हो जाता है, अच्छे से बिछता नहीं है। तो वही यहाँ पे मैं और भाभी दोनों लोग पकड़ के उसको कट कर रहे हैं। पहले नाप लिए कि कितने साइज़ का क्या है, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे हम कवर लगा देंगे। तो जो ये बड़ा वाला सोफ़ा है, इसका जो कवर है ना, ये तो बड़े बड़े से हैं, और जो छोटे छोटे वाले हैं वो थोड़े पतले हो गए कटने के बाद। फिर भी हाँ मतलब लग गया, ऐसा नहीं है कि लगेगा नहीं। और जो यहाँ पे कुशन था ना, कुशन को तो मैं उठा के आज रख दी, क्योंकि बच्चे ना 4-5 दिन से आए हैं और सारा वही कुशन फेंक फेंक के वो खेलते हैं। तो उसकी वजह से कुशन मतलब 2-3 कुशन जो है ना वो एकदम से फट गया, और उसी से सब मतलब झगड़ा भी करते हैं। अभी भी देखिए बेड पे कितना झगड़ा कर रहे हैं, सब पटकी पटका करते रहते हैं। तो इसकी वजह से मैं कुशन सोची कि मैं रख ही देती हूँ, क्योंकि इस पूरे घर में सब फेंक फेंक के मारते रहते हैं। तो अभी मैं उसको उठा के ना बेड में डाल दूँगी, वो सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं सोफ़ा कवर लगा रही हूँ। कवर कैसा है प्लीज़ बताइएगा आप लोग, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये जो मेरा सोफ़ा है ना, ये एकदम डार्क मतलब इसको कह सकते हैं कि ये जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो एकदम काला सा आता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और इसका जो पहले वाला कवर था वो एकदम से वाइट कलर में था, और वो फट भी गया था, तो इसकी वजह से मैं बिछाती नहीं थी, उसको मैं रख दी थी। बट ये जो नया वाला मंगाई हूँ ना, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वीडियो में भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे अभी जो है मैं लगा रही हूँ पोछा, और आज जो है पोछा लगाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो ये वाइपर है ना, मतलब जो बड़ा वाला वाइपर था उसको आद्या तोड़ दी,
जब से बच्चे आए ना तब से ये वाइपर लाके ही खेलती है पटक पटक के। तो वो जो बड़ा वाला वाइपर था वो तो टूट गया और ये छोटा वाला जो वाइपर बाथरूम का था तो अभी इससे मैं लगा रही हूँ। और मतलब मैं एक ना वो बास्केट वाला आज ऑर्डर करूँगी, वो तब तक आ जाएगा, उसकी ज़रूरत मुझे थी। लेकिन कोई चीज़ होती है ना जो हमारा काम चलता रहता है तो फिर हम दूसरा वो लेते नहीं हैं। तो हमारा काम ना वाइपर से ही चल जाता था, वाइपर पे मैं पोछा डाल के अच्छे से मैं लगा लेती थी तो मेरा काम चल जाता था। इसकी वजह से आज तक मैं ली नहीं तो मैं दूसरा अब तक ले ली होती। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर भाभी चली गई थी बच्चों को नहलाने के लिए, क्योंकि तीनों बच्चों को नहाना था। तो वो अभी नहला धुला के फिर उनको कपड़े वगैरह पहना रही थी, तब तक मैं ये सारा काम कर रही थी। क्योंकि आज शाम को हम लोग को घूमने जाना था तो इसकी वजह से जो है ना सारा काम जल्दी कंप्लीट करना था। तो मैं सोची जब तक भाभी वो सारा काम करती हैं तब तक मैं फटाफट से किचन वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और बर्तन मैं रख दूँगी, बर्तन अभी मैं नहीं धुलूँगी क्योंकि इतने देर से मैं काम कर रही हूँ ना तो मुझे ना थोड़ी सी थकावट सी लग रही थी। और किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सा लग रहा था। मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, मुझसे रहा नहीं जाता अगर गंदा रहता है मेरा घर, किचन, बिस्तर या कुछ भी। मैं थोड़ा सा अपना ना जो मेरा तबीयत है उसको मैं साइड में रखती हूँ। मैं सोचती हूँ पहले ये काम मैं कर लूँ उसके बाद फिर मैं आराम करूँगी। तो मुझसे ये देखा नहीं जा रहा था, ये जो सारे ड्रॉर थे ये सारे गंदे हो गए थे, वाइट से हो गए थे। तो इसी वजह से मैं इनको अभी अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ, पोंछ रही हूँ। और बर्तन मतलब मैं बाद में धो लूँगी। तब तक ये जो बर्तन वाला था ना ये एकदम से टोकरी खाली हो गई थी और देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, नीचे एकदम से मतलब जमा हो गया है क्योंकि बार बार इसमें पानी गिरता रहता है जब भी हम बर्तन धोते हैं। तो उसकी वजह से इसमें ज़्यादा मिट्टी वगैरह जाके जम जाता है ना, तो मतलब पानी गिरने की वजह से ज़्यादा ये गंदा होता है। जो नीचे का प्लेट है ये ज़्यादा गंदा होता है टोकरी के अकॉर्डिंग। टोकरी तो कम गंदी होती है, बाकी ये प्लेट सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो मैं सोची मैं इसको धो लेती हूँ, बाकी बर्तन मैं बाद में धो लूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी थकी सी लग रही थी। तो इसकी वजह से इसे मैं फटाफट से धो लेती हूँ। और किचन वगैरह सारा जो है साफ़ हो गया है। बस अब इसके बाद मैं जाऊँगी नहाऊँगी, उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी क्योंकि जो टाइम है ना वो 10:30 उसके करीब का ही अभी टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। तो जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद शाम को भी खाना बना के जल्दी से फिर हम लोग को जाना निकलना था मतलब घूमने के लिए। तो हम लोग ना 2:30-3 बजे से ही फिर से काम में लग गए थे खाना बनाने के लिए, क्योंकि कहीं से घूम के आओ ना उसके बाद खाना बनाओ खाओ तो वो ना बहुत थकावट सी लग जाती है, फिर काम करने का मन ही नहीं करता। तो इसके लिए मैं भाभी दोनों लोग मिल के सारा काम हम करके उसके बाद ही गए थे घूमने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो गाड़ी में बैठ गए हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मैं, भाभी, दीदी, तो पापा, यही लोग हम लोग गए थे। यहाँ पे स्टेडियम में मेला लगा हुआ है तो वो घूमने के लिए, क्योंकि ये पास में ही है घर के, तो इसकी वजह से यहाँ चले गए। उसके बाद अगर मेरा तबीयत मतलब अच्छा होता है, थोड़ा सा बेटर होता है तो फिर और कहीं घूमने के लिए जाएंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि ब्लॉग कैसा लगा और मैं अपने ब्लॉग में क्या चेंजिंग लाऊँ, क्या बदलाव लाऊँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।